जय जय शिवाजी का चिंगाड़ करता हुआ शिवाजी का रथ मातंगी धाम पहुंचा, जिसे देख भक्तगणों में खुशी की लहर आ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रथ नासिक से जगन्नाथपुरी यात्रा के दौरान रायपुर पहुंचा। राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रथ का पूजन करने और सभी शिव प्रेमियों का स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जगन्नाथपुरी से वापसी के दौरान रथ मां मातंगी दिव्य धाम पहुंचा। मातंगी धाम के प्रमुख डॉक्टर प्रेमासाई महाराज के नेतृत्व में हजारों मातंगी भक्तों द्वारा शिवाजी महाराज के रथ का स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रेमासाई महाराज के अगुवाई में वृहद रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में डीजे और ढोल ताशों के साथ भक्तगण नाच उठे। सुगंधेने मालित्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा माल्यार्पणं समर्पयामि। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इस दौरान डॉक्टर प्रेमासाई महाराज ने कहा कि शिवाजी महाराज उनके पुत्र सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये रथ जहां जहां जा रहा है, शिवाजी महाराज के बलिदानों की गाथा गाते हुए हमें शिक्षा दे रहा है। अब समय आ गया, हम भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैदान में उतर जाएं। देखिए, ये जो यात्रा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में नासिक से जगन्नाथपुरी मंदिर में तक ये रथ गया था। वहाँ पे 2 दिन का जो है कार्यक्रम हुआ, जयंती मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे, 2 दिन रहे भी, राज्यपाल जी भी वहाँ पर आए। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रथ वहाँ से वापसी में मां मातंगी दिव्य धाम जी जाम गाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचा है। और हम सभी जी जाम गाँव वासी, हम कुरुद तहसील वासी, धमतरी जिला वासी, हम पूरा छत्तीसगढ़ वासी जो है इससे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये रथ यहाँ पर आया है। और इसका उद्देश्य यह है कि सनातनियों को जगाना है। आज जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ तो इसका भुक्तभोगी है। हमारा बाजू का राज्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अब महाराष्ट्र की भी सीमाओं में जो है आजकल धर्मांतरण तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए, सनातनियों को जगाने के लिए और युवाओं को सनातन धर्म की रक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवन गाथा सुनते हैं तो हम गर्व महसूस करने लगते हैं हमारे गौरवशाली इतिहास पर, जिन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र तक ही सीमित रखा, साउथ की तरफ बढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से आज हमारे साउथ के मंदिर भी सुरक्षित है और हम सनातनी भी सुरक्षित है। वरना आज हम में से कई लोग, कोई मुस्लिम बनकर कोई सलीम होता, कोई हनीफ होता, कोई रज्जाक होता। आज हम माथे पर तिलक लगाकर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये भगवा ओढ़े हुए हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो योगदान दिया, उससे बड़ा योगदान तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और शायद ही कोई इतना मतलब कष्ट झेले जितना उन्होंने योगदान दिया। उनको क्या पत्नी नहीं थी, क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्होंने अपने परिवार का नहीं सोचा। आज सनातनी अपने परिवार का सोच रहा है, व्यापार सोच रहा है, उसी में लगा हुआ है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्मांतरण तो हो रहे हैं, धर्म रक्षा के लिए लोग 4 लोग बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रथ यहाँ पर आया है तो पूरा जन सैलाब यहाँ पर आया है। यही तो बात है छत्रपति शिवाजी महाराज में, कि अंदर से जो रक्त, मनुष्य का जो बहरा है, जिसके अंदर भगवा रक्त है, वो अपने आप उछाल मारने लगता है और सनातनी विचारधारा उसके अंदर प्रकट होती है। तो इसका उद्देश्य है धर्मांतरण को हमको रोकना है, हिंदुओं को जगाना है। और लगातार हम इस तरह से बस्तर में कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे हैं। और हमारे साथ विलासराव पांगारकर जी भी आए हैं। ये 17 वर्ष से इस रथ को अलग अलग राज्य में लेकर जा रहे हैं। अलग अलग राज्य में इसी तरह उत्सव मनाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती का। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मातंगी धाम के प्रांगण में शिवाजी के रथ का धार्मिक तरीके से पूजा पाठ की गई। डॉक्टर प्रेमासाई महाराज, गुरु माता और परिवार के साथ शिवाजी महाराज का पूजा अर्चन किया गया। शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। तुमचं नातं काय? जय शिवराय। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय
मातंगी धाम में आयोजित एक दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मातंगी भक्तों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भक्तों के लिए मातंगी धाम की ओर से तीनों समय के लिए भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। इसके साथ ही रात्रि को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक दुकालू यादव का धार्मिक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया।